परिणाम बता कर जाता है कि अच्छा होने में क्या है, बुरा होने में क्या है। आज दो बातें हैं, एक तो नवरात्र का अंतिम दिन है और दूसरे आज ही के दिन भगवान राम इस धरा पर महाअपराधी, आतंक, उस समय का महान आतंकवादी, महादुष्ट, पापी, अत्याचारी, दुराचारी रावण का संहार करने के लिए, इस धरती पर बढ़े हुए पापियों का विनाश करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि असत्य पर असत्य पर किसकी विजय होती है? सत्य की। अधर्म पर किसकी विजय होती है? अन्याय पर किसकी विजय होती है? आप लोग नोट रखे हैं, रुपया वाला रखे, रुपया वाला थोड़ा निकालिए ना, अरे रुपया निकालिए ना, डर गए क्या गुरुजी मांगने के रुपया? अंतिम दिन देना, निकालिए। दोनों उलट कर देखिए, कहीं सत्य में जयते लिखा है कि नहीं लिखा? देखिए कहीं सत्यमेव जयते दोनों ओर कहीं लिखा है कि नहीं? गौरव नहीं लिखा है तो नकली नोट होगा, नकली नोट का कारोबारी होगा, इसमें बैठा हुआ का। आज मां शक्ति का अंतिम नाम शक्ति कह करके जाती है कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मेरे जाने के बाद में तुझे मैं बता कर जा रही हूँ कि अपने जीवन में यदि असत्य धारण करोगे, असत्य धारण करोगे तो तेरी पराजय निश्चित है। कुमारगामी बनोगे तो तेरे भयंकर पीड़ा भोगना जरूरी है। यदि तो दुष्कर्म और अत्याचारी कर्मों का सहारा लेगा तो ऐसे हालात में तुझे परवश निर्वश सर्वस तुझे रोना ही रोना पड़ेगा। जीवन में कभी खुशी या सुख नहीं मिलेगा। बताओगे कि नहीं क्या? हमारे जामवंत जी महाराज, आचार्य जामवंत जी महाराज सुनेंगे कि कहीं कहीं सत्य बोलने से भी पाप लगता है। सही बात है जी जी। सुदर्शन जी महाराज क्या सही है? पाप होता है। कहीं कहीं सत्य बोलने पर भी पाप लगता है। यानी मेरे सत्य बोलने से किसी का प्राण चला जाए, आज झूठ बोलने से किसी का प्राण बच जाए तो हमें असत्य बोल देना चाहिए। यानी सोच समझकर, है ना, सोच समझकर। हम सुने बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े सिद्धनाम पुरुष थे। परशुराम जी अपना फरसा लेकर दौड़ा रहे थे, क्षत्रियों का विनाश कर रहे। तब तक 10 वर्ष की छोटी बच्चा भागा और महाराज जी के आश्रम में घुस गया। क्या महाराज जी मेरा जान बचा? महाराज जी का ठीक है चले जाओ। इतने में विश्वामित्र जी आए, जो है कि परशुराम जी आए और बोले मुझे बताओ यहाँ कोई आया है क्षत्रिय का लड़का? बोले हाँ कहाँ है? ठीक है, अजय विशाल की स्पर्श से सर हत्या हुआ। सच बोले कि झूठ बोले? सत्य बोले। सच तो क्या होता है? अच्छा होता है जी। लेकिन उनका सीधे नर्क हुआ। इसलिए नर्क हुआ कि कोई भी कदम सोच विचार कर चलना चाहिए और कोई भी वचन सोच विचार कर बोलना है। काहे रो रही हो? करो हल्ला, अभी तो शुरू हुआ हल्ला। अब समय होता है तो सदगुरु स्वयं झूठ बोलवा देते हैं। कभी सुना है आपने? समय आता है सदगुरु झूठ बोलवा देते हैं और झूठ में भी
एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है, जिसे जब देखते हैं कि अब धर्म झुकने वाला है, झूठ बोलने से ही धर्म नहीं झुकेगा, धर्म का ध्वजा फहरेगा। और अधर्मी का विनाश कब होगा? जब झूठ बोला जाएगा। तो पहले झूठ बोल दो। सुने हैं कि नहीं? उस समय की बात है कि जिस समय भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि द्रोणाचार्य ऐसे नहीं मारे जाएंगे जब तक अपने पुत्र के शोक को सुनेंगे। और द्रोणाचार्य के लड़के का नाम था अश्वत्थामा। भीम को कहे तुम एक काम करो, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो। अश्वत्थामा नाम के हाथी को तो मार दिया गया, लेकिन देखना ध्यान से, मार तो दिया गया। भगवान कृष्ण की कहने के अनुसार हंगामा भी हो गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। जब सुने कौन? द्रोणाचार्य धनुष बाण रख। लोग बोले कि अब तो अश्वत्थामा मर गया, क्या लड़ाई करेंगे? भगवान कृष्ण बोले थे कि जब तक उनके हाथ में धनुष बाण है ना, धरती पर कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता। और यहाँ संकल्प था प्रभु का कि मैं जो है कि महाभारत का विजय दिलाऊंगा, धर्म के पक्ष में दिलाऊंगा, सत्य के पक्ष में दिलाऊंगा, न्याय के पक्ष में दिलाऊंगा। बात इतना बढ़ गई, हंगामा मच गया। दुर्योधन तो कांप गया, कहा कि अब तो मेरे एक सेनापति ये भी जा रहे हैं। लगाया युक्ति, लगाया उपाय कुछ नहीं लगा। जब द्रोणाचार्य जी के पास खबर गई, कहे मैं नहीं मान सकता दुर्योधन की बात, दुशासन की बात, किसी की बात नहीं मानूंगा। हम मानूंगा बात, किसकी बात मानूंगा? नहीं 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 बोले, पांडवों की बात मानूंगा। पूरा गहराई से पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब बोलना चाहिए, नहीं तो चुप रहना चाहिए। कहे मैं पांडवों का मान सकता हूं, कौरवों की बात नहीं मानता। तुरंत इशारा किए भगवान बोले भीम जाओ जाओ बोलो। भीम बोल दिया, अश्वत्थामा मार दिया, मैं मारा। कहे नहीं भीम तुम झूठ बोल रहा है, अश्वत्थामा हमारे कैसे मारा जाएगा? कहे हम ही मारेंगे। और तो मारा गया था क्या? बोले नहीं, तुम बहुत, तुझे पढ़ाया हूं, बच्चे पर से जानता हूं, और गुरु जानता है कि कौन सी से मेरा कैसा है। तुम भीम झूठ बोल रहे ना। तो अर्जुन से बोलवा दो। अर्जुन बोले हाँ मारा गया। कहा चाप अर्जुन, तो भाई झूठ बोल रहा है। भगवान कृष्ण बोले हम बोलते, बोलिए हम बोले। कहे नहीं आप नटखट का भी कोई भरोसा नहीं है। तो कहे आप वही बताइए ना, नकुल पास में थे, कहे सही गुरुजी मार दिए गए, अश्वत्थामा मर गया। सहदेव और जो से चिल्लाए, कहे नहीं मम भरोसा नहीं दे पर, सद्गुरु कहीं बुझाए, प्राण ताजहु एक शर्त पर, युधिष्ठिर कहीं यदि आए। क्या बोले? युधिष्ठिर बने। योजना बना दी गई, भगवान कृष्ण लगे समझाने, तर्क देने। बोले मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं अर्जुन नहीं हूँ क्योंकि मैं गीता सुना करके आपने धनुष बाण उठवा लिया। मैं धर्मराज हूँ, धर्मराज। हम झूठ नहीं बोलेंगे, राज्य मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं सदगुरु के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती है। जो होता है सदगुरु का होता है, दूसरे का कहा। विश्वास है आपको? नहीं विश्वास है तो पानी पीजिए।